everyone, I am Sonia. Today we will read the second part of the chapter 5 Acid, Bases and Salt in Science NCERT book of 7th class. पिछले वीडियो में हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा कि बेसिस केमिकल नेचर के हिसाब से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो भागों में विभक्त किए हुए हैं, एसिड्स में और बेसिक्स में एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस में। पिछले वीडियो में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा। इसके इंडिकेटर्स के बारे में हमने जाना, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स होती हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स होती हैं, जबकि लेबोरेटरीज में तैयार हुए इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज एंड फेनॉल फेथेलिन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? We have learnt that acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने ये जाना कि एसिड्स होते हैं उसमें लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं एंड बेसिस में जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो अब देखते हैं कि अगर एसिड को बेस में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। We are going to use an indicator you have not used so far. आज अब हम जो इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं वो है, इट इज कॉल्ड फेनॉल्फेथिलीन, जो कि लेबोरेटरी में तैयार होता है। अब ये एक्टिविटी 5.5 यहाँ दी हुई है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बताया हुआ है कि जो एक टेस्ट ट्यूब है उसको 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर लीजिए। नोट डाउन इट्स कलर, इसके कलर को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनॉल्फेथिलीन, फेनॉल्फेथिलीन के कलर को भी नोट डाउन कर लीजिए। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब इसकी फेनॉल्फेथिलीन की 2-3 बूंद है जो आप एसिड में डाल दीजिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब को हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या आपको एसिड के कलर में कुछ चेंज दिखाई देता है? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाय अ ड्रॉपर। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब ये जो एसिडिक सॉल्यूशन हमने बनाया है इसके अंदर कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉपर की सहायता से मिलाइए। स्टीर द ट्यूब जेंटली, ट्यूब को धीरे धीरे हिलाएं। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? अब क्या इसके कलर में कोई चेंज आता है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब धीरे धीरे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ट्यूब में डालते हैं और धीरे धीरे हिलाते हैं तो हमें तब तक ये करना है जब तक कि जो उसका पिंक कलर है वापस नहीं आ जाता। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर हम वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या तुम्हें दिखाई देता है? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो जाता है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और वापस अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसके बूंदे डालते हैं। इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे वापस डालने पर इसके कलर में कुछ चेंज आता है? हाँ, इसका कलर फिर से पिंक हो जाता है। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो इससे पता चलता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है इन नेचर, फेनॉल्फेथिलीन गिव्स अ पिंक कलर। तो जो ये फेनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर है उसको पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और जब एसिडिक होता है सॉल्यूशन तो इट रिमेन्स कलरलेस, ये इसको कलरलेस कर देता है, बिना रंग का कर देता है। यहाँ ये बताया हुआ है एसिड, और यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब फेनॉल्फेथिलीन डाला था तो ये कलरलेस हो चुका है, और इसके अंदर जब हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की कुछ बूंदे डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पर रिएक्ट करके उसको फिर से पिंक कर देता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। When an acidic solution is mixed with a basic solution, तो जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो जो दोनों सॉल्यूशन है आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, कि जब ये एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को एक निश्चित मात्रा के अंदर मिलाया जाता है,
बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस आर डिस्ट्रॉयड। तो जो एसिडिक नेचर का जो एसिड होता है और एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है और बेस का जो बेसिक नेचर होता है वो खत्म हो जाता है। द रिजल्ट सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो और जो रिजल्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है वो न तो एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब टेस्ट जब हम ये प्रयोग करेंगे तो टेस्ट ट्यूब को छूकर देखेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या पता चलेगा? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। तो जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो भी प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो इवॉल्व हीट होती है वो मिक्सचर के रिएक्शन को मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हीट तो प्रोड्यूस होती है, एक न्यू सब्सटेंस भी बनता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ये नमक होता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब सॉल्ट होता है जो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। कि जो एसिड है और बेस है इन दोनों को मिलाने पर जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर बनता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और हीट के साथ इसे इस तरीके से बताया है, एसिड प्लस बेस, कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है इसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे बोला जाता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों को जब मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर बनता है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। कि अब ये इसमें होता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कि एक एसिड है, टू लाइम वाटर जो कि बेस है, दोनों को मिलाया जाता है तो विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो जो दोनों को मिलाने पर जो एक मिक्सचर बनेगा वो ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? ये गर्म ही रहेगा, क्योंकि हीट भी साथ ही साथ जनरेट होती है, इवॉल्व होती है। अब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ बताया हुआ है कि एवरीडे लाइफ में हमारे न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से काम करता है। इनडाइजेशन, आर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा पेट है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये खाने को पचाने में मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एसिड जब पेट में बढ़ जाता है तो इससे हमें इंडाइजेशन, अपच की समस्या हो जाती है, खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कई बार ये जो इंडाइजेशन हो जाता है तो ये हमें पेन भी देता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन से बचने के लिए वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमें जो डॉक्टर है वो एंटासिड की गोलियां देता है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। मतलब कि जब हमारे पेट में एसिड भर जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको एक बेस के साथ मिक्स करना ज़रूरी होता है, और इसीलिए एक एंटासिड हमें दी जाती है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। एंट बाइट, चींटी के काटने पर व्हेन एन एंट बाइट्स, जब चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड जो कि होता है इनटू द स्किन। तो ये हमारी बॉडी में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ जाती है, फॉर्मिक एसिड के नाम से जिसे जाना जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन लोशन। तो इस एसिड के जो इफेक्ट को, असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी स्किन पर
मॉइस्ट गीला बेकिंग सोडे को रगड़ना चाहिए, और या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को हम रगड़ सकते हैं, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है, और मॉइस्ट बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन काम करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि कई बार क्या होता है, जो फसलों को अच्छे उगाने के लिए हम लोग है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं, तो उससे हमारी जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो प्लांट्स क्या होता है कि अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, हमारी सॉइल या तो अधिक एसिडिक हो जाती है या अधिक बेसिक हो जाती है। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम। तो इसको सही करने के लिए, जब एसिडिक ज़्यादा हो जाती है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लेक्ड लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको मिक्स किया जाता है। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। अब यदि सॉइल में बेसिक ज़्यादा हो चुकी है तो भी फसल जो अच्छी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो कंपोस्ट होता है, गोबर की खाद होती है, वो उसमें एडेड की जाती है। तो उससे भी हमारी जो मिट्टी होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीजेज एसिड्स which neutralizes the basic nature of the soil. Factory waste. The waste of many factories contain acids. जो फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट होता है वो काफ़ी मात्रा में एसिडिक होता है। If they are allowed to flow into the water bodies, अगर ये जो गंदा पानी है या वेस्ट है जो पानी वाटर बॉडीज में, नदी में या पॉन्ड्स में या लेक्स में चले जाता है, तो द एसिड विल किल फिश। तो इस एसिड के कारण क्या होती है, फिशेज मर जाती हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी नुकसान पहुंचता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। तो इसके लिए भी हम बेसिक सब्सटेंसेज के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। व्हाट यू हैव लर्नड। अब इसमें पूरे चैप्टर के बारे में बताया हुआ है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और सामान्यतः जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं और छूने पर झाग वाले होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो एसिड होता है उसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड में टर्न हो जाता है, और इसी तरीके बेसिस में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे पदार्थ जो कि न तो एसिडिक है न ही बेसिक है, वो न्यूट्रल कहलाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो अब ऐसे सॉल्यूशंस जिनको सब्सटेंसेस में डालने पर अपने कलर को वो चेंज कर लेते हैं, वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। एन एसिड एंड द बेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। अब ये जो एसिड और बेस है आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड फॉर्मा और सॉल्ट और नमक बनाते हैं। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके गाइस, तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरा चैनल है बेटर ब्रेन इंस्टीट्यूट, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइजेज भी हम सॉल्व करें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे भी बताइए, मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर इससे रिलेटेड वीडियो डालूँगी। थैंक यू।